नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। यह संसार, यह विश्व एक अकल्पनीय संरचना है। यह परमपिता परमेश्वर प्रभु का एक अनोखा संसार है। एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम सभी, जितने भी पुरुष, स्त्री, जाति, मानव जाति, पशु पक्षी, सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। और इस पृथ्वी की सृष्टि करने वाले परमपिता परमात्मा और परमात्मा का सत्य स्वरूप के संबंध में मैं आपके समक्ष एक विस्तृत रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत शिव परमात्मा ज्ञान योग मंदिर के अंतर्गत आने वाली कथाएं तथा आने वाले वचन सम्मिलित हैं। भगवान सृष्टिकर्ता शिव जी भगवान का दिव्य ज्ञान मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। परमात्मा का सत्य स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और यह मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि भगवान एक ही है। देवताओं, धर्मात्माओं और सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता एक ही है। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी। और यह शिव ही ऐसे भगवान हैं जो समस्त सृष्टि की रचना को अपने द्वारा संचालित कर रहे हैं। भगवान कितने हैं क्या आपको ज्ञात है? नहीं तो मैं आपको बताता हूं। भगवान एक ही हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, भगवान एक ही हैं। गॉड इज वन। भगवान का नाम सदा शिव है। सदा का मतलब सदैव। शिव माने हर किसी के लिए कल्याणकारी बनना। यह उनका कर्तव्यवाचक नाम है। वह सभी का भला करना चाहते हैं, वह सभी का कल्याण करना चाहते हैं। किसी भी धर्म से संबंधित यह नहीं है। सभी धर्मों के प्रति उनका मान, उनका सम्मान, उनका कल्याण सभी के लिए है। विभिन्न धार्मिक लोग उन्हें विविध नामों से पुकारते हैं। वे सभी उनके कर्तव्य के प्रतीक हैं। अब भगवान को हम किस रूप में जानेंगे? गीता ज्ञान दाता के अंतर्गत भगवान अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं। साकार शरीर माना खून और मांस के साथ शरीर, सूक्ष्म देवता शरीर भी नहीं रहता। भगवान का स्थायी निवास सूर्य, चंद्रमा, सितारों के मंडल से भी ऊपर है। जहाँ वैज्ञानिक साधन नहीं पहुँच सकते, जहाँ तक संत ऋषियों की कल्पना भी नहीं पहुँच सकती, वे सुनहरे लाल प्रकाश से प्रकाशित क्षेत्र परम धाम में रहते हैं। अब भगवान का कर्म क्या है? भगवान का कर्तव्य क्या है? भगवान का कर्म क्या है? भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान धर्म की स्थापना के लिए शिव भगवान अपने शाश्वत निवास स्थान परम धाम से ही इस धरती पर अवतरित होते हैं। कौन से समय पर अवतरित होते हैं? कलयुग के अंत में, जब अधर्म अति में पहुंचता है, तब एक मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके क्या करते हैं? ज्ञान और योग की विधियों का उनके मुख के माध्यम से बोध कराते हैं। वर्तमान समय में प्रजा भयभीत जीवन जी रही है। प्राकृतिक आपदाओं को देखा जा रहा है। परिवारों के रिश्तों में स्वार्थ बढ़ चुका है। पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हैं। मानव में इच्छाएं बढ़ चुकी हैं। विकारी वृत्ति के कारण जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हर तरफ दुख, अशांति, निराशा, बेहोशी, डर, आंदोलन, रोग, अवसाद, चिंताएं, बाधाएं और अत्यंत मार्मिक घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं। और यह सब अंत का संकेत है। ठीक ऐसे समय पर भगवान का अवतरण होता है। वर्ष 1937 में भगवान अवतार ले चुके हैं। तब तक सृष्टि में अधर्म था, लेकिन अति में नहीं था।
इसलिए भगवान स्वयं नहीं आए, लेकिन समय अनुसार धर्म पिताओं ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, महात्मा गौतम बुद्ध, हमारे सिख धर्म के गुरु नानक देव जी को आदि को धर्म का प्रचार करने के लिए प्रभु ने भेजा। इनके माध्यम से इस दुनिया में बहुत से लोग सन्मार्ग पर चलने लगे। सृष्टि को पूरी तरह से पतन की अवस्था में जाने से इन धर्म पिताओं ने बचाए रखा, उसे थामे रखा, पर वर्तमान समय में अधर्म की अति होने के कारण भगवान शिव अवतरित हो चुके हैं। नया दैवी राज्य उनके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अधर्म का विनाश किया जा रहा है, धर्म की स्थापना की जा रही है। धर्म पिता या आम आदमी की जिम्मेदारी यह धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं है। यह परम पिता परमात्मा का सबसे ऊंचा कर्तव्य है। मानव के विचारों, शब्दों और कर्मों में धर्म है तो सृष्टि में सत्य धर्म स्थापित होता है। मानव में ऐसा परिवर्तन लाने के लिए ही भगवान अवतरित होकर ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान माने अच्छे और बुरे की परख तथा श्रेष्ठ कर्म को आचरण में लाने की समझ। वर्तमान समय में श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए ज्ञान का प्रयोग करें। अतीत में जो विकर्म किए उनका विनाश करने के लिए योग आवश्यक है। इसलिए भगवान शिव परमात्मा धर्म की स्थापना का कर्तव्य ज्ञान योग द्वारा कर रहे हैं। ज्ञान स्नान से ही आत्मा पावन बनती है, योग अग्नि द्वारा पवित्र बनती है। आत्मा का परिचय क्या है? परमात्मा का तो परिचय आपने जान लिया, लेकिन शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? भ्रकुटी सिंहासन के स्थान पर आत्मा ज्योति बिंदु रूप में रहती है। आत्मा शरीर के अंगों के माध्यम से हर कार्य करती है। शरीर में जब कांटा चुभता है तो आत्मा तकलीफ महसूस करती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति शरीर के हर कण में फैली रहती है। मृत शरीर, मृत शव को जलाने से भी तकलीफ नहीं होती, कारण आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा शरीर में है तो जीवात्मा, आत्मा शरीर छोड़ दे तो मृत्यु होती है। आत्मा में कितनी सूक्ष्म शक्तियां हैं जो शिव भगवान जी ने बतलाई हैं। आत्मा में 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। नंबर 1 मन, नंबर 2 बुद्धि और नंबर 3 संस्कार। मन माने आत्मा की सोचने की शक्ति, बुद्धि माने निर्णय करने की शक्ति, संस्कार माने कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई काम कर रहे हों वह संस्कार के रूप में रिकॉर्ड होता है। उदाहरण के लिए, एक काम करने का सोचा तब मन में विचार करते हो, वह विचार आत्मा में रहने वाली दूसरी सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को संकेत रूप में मन में भेजते हैं। यह दोनों शक्तियां सूक्ष्म हैं, इसलिए शरीर में बौद्धिक दिमाग को संकेत भेजते हैं। दिमाग के आदेश के अनुसार कर्मेंद्रियां काम करती हैं। यहाँ अवलोकन करने का विषय यह है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब तक शरीर में जो अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम के रूप में संस्कार बनते हैं वह साथ लेकर जाती है। आत्मा का असली निवास स्थान परम धाम है। उस धाम से धरा पर आकर शरीर धारण करके जीवन रूपी पात्र का अभिनय करती है। अभी 3 लोक कौन से हैं? कितने लोक हैं? वह कौन कौन से हैं? साकार लोक, भूमि, सूर्य, तारागण समूह साकार लोक कहलाता है। इस लोक को 5 तत्वों भूमि, आकाश, जल, वायु, अग्नि से निर्मित किया गया है। इस लोक में मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, जीव जंतु आदि के जीने के लिए अनुकूल वातावरण है। नंबर 2 पर आता है सूक्ष्म लोक। साकार लोक के ऊपर यह लोक है। संगम युग में शिव भगवान की दिव्य शक्ति के द्वारा इस प्रकाश के देश का निर्माण होता है। यहाँ अव्यक्त ब्रह्मा की आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। और तृतीय स्थान पर आता है परम धाम। सूक्ष्म वतन के ऊपर साइंस के साधन भी जहाँ दूर दूर तक नाप नहीं सकते उतना दूर है। यह दुनिया सुनहरे लाल रंग की है, आवाज से परे है, जहाँ अपार शांति रहती है।
रात दिन का फर्क ना रहकर यह लोक निरंतर प्रकाशमान रहता है। आत्माओं का घर और शिव परमात्मा का शाश्वत धाम यही है, यही है, यही है। इसके अंतर्गत अब अगले सोपान में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सर्व आत्माओं के परम पिता शिव परमात्मा तो हैं, परंतु शिव परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता किस विधि से बने, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। अनेक मत रहते हैं, कई भाषाएं होते हुए भी सबकी भावना एक है कि भगवान एक है। रामेश्वरम में श्री राम को शिव जी की पूजा करते दिखाया गया है, माने राम देवता हैं, शिव परमात्मा हैं। मक्का में मुस्लिम लोग लिंग के आकार की संग ए अस्वद की प्रतिमा के रूप में आराधना करते हैं। क्रिश्चियन लोग भगवान को प्रकाश की चमक कहकर मोमबत्ती जलाते हैं। इसका मतलब सर्वधर्म आत्माएं भगवान निराकार हैं, इस बात को मान रही हैं। राम कृष्ण पूर्वज देवता हैं, क्राइस्ट मोहम्मद साहब गुरु नानक देव आदि धर्म पिताएं थे। इन सबके परम पिता शिव परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं। देवताएं या देवता अनेक होते हैं, परंतु सबके पिता भगवान एक ही हैं। देवता धर्म पिता मानव देहधारी हैं। शिव परमात्मा विदेही ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं, सर्व के सद्गति दाता हैं, शांति दाता हैं, दिव्य बुद्धि विधाता हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, दया के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। अब शिव परमात्मा के तीन दिव्य कर्तव्य कौन से हैं? परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं, इसलिए वे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सूक्ष्म देवताओं के माध्यम से स्थापना पालना विनाश इन 3 दिव्य कर्तव्यों को कराते हैं। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीरों के बीच छोटा बिंदु लगाते हैं। शिव परमात्मा ने सन 1937 में दादा लेखराज नाम के एक बूढ़े व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके इस ज्ञान का उच्चारण किया। उनको ही प्रजापति ब्रह्मा कहा गया। शास्त्रों में ब्रह्मा को 3 शीशधारी कमल आसनधारी हाथों में वेद शास्त्र बूढ़े मानव के रूप में दिखाया गया है। इसका अर्थ यह है कि इस समय इस वृद्ध मानव तन द्वारा परमात्मा शिव 3 लोकों 3 कालों के ज्ञान को वेदों शास्त्रों के सार को बतला रहे हैं। इस विधि से ब्रह्मा द्वारा स्थापना आने वाले स्वर्ग की होती है। विष्णु माने लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप। आने वाले स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण के द्वारा पालना होती है, इसलिए भगवान श्री विष्णु द्वारा पालना कहा जाता है। शंकर ने जब तीसरी आंख खोली तो दुनिया का विनाश होता है ऐसा कहा जाता है। स्वर्ग आना है तो इस नरक का विनाश होना है। इसलिए भारत देश में प्राकृतिक आपदाएं गृह युद्ध द्वारा और विदेशों में परमाणु युद्ध द्वारा विनाश होता है। इस विधि से इन तीनों देवताओं द्वारा 3 कर्तव्य कराने वाले निराकार शिव परमात्मा हैं, इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। भगवान सर्वव्यापी है या नहीं है, इसकी भी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिवान है, और सर्वव्यापी न है या नहीं है, इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञ है। यह हमारे लिए नई बात हो सकती है, परंतु यह सत्य है। कैसे? कहीं भी अगर आग है तो वह जरूर जलती है। ऐसे ही भगवान सब में रहते तो सब में दिव्य गुण रहने चाहिए। एक रोगी रोग से पीड़ित होकर भगवान मेरी रक्षा करो कहकर प्रार्थना करता है, तब उसके अंदर रहने वाले भगवान इस बात को कह रहे हैं, यह जीव कह रहा है। काम विकार के वश होकर मनुष्य एक स्त्री को दुख देता है तो उसमें भगवान है या काम है? क्षण के आवेश में हत्या करने वाले मनुष्य दया से भरे भगवान के समान हैं या क्रूर मृग के समान हैं? ऐसे मनुष्य में भगवान अगर हैं तो दैवीय गुण के विरुद्ध विकारी गुण क्यों राज कर रहे हैं? इसलिए
सभी मानव भगवान की संतान हैं, आत्माएं हैं, ना कि परमात्मा हैं। इसी तरह अगर हमें कोई कुत्ता सूअर कहे तो उसे अपना अपमान मानते हैं, तो उनके जैसे लोगों में भगवान रहते हैं कहना उनका अपमान करने जैसा ही हुआ ना। भगवान सर्वव्यापी हैं कहने के पीछे एक कारण है, वह है सब में भगवान को देखने वाले किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी को दोषी नहीं ठहराते। जो सोचते हैं कि भगवान गूंगे जीवों में है तो उन्हों के साथ हिंसा नहीं करते, उन पर दया करते हैं। मनुष्य अपने हम जीन्स प्राणियों को हानि न पहुंचाने का गुण धारण करे, यह सोचकर बुजुर्गों ने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा है। इतना ही नहीं, द्वापर युग में मनुष्य में भक्ति भाव अधिक था, इसलिए किसी को भी देखते हैं दैवी स्वरूप ही दिखाई देता था। लेकिन शिव परमात्मा समझ रहे हैं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, सब में नहीं रहता, सर्वज्ञ हूँ, माना सब कुछ जानने वाला हूँ। शिव और शंकर एक ही हैं या नहीं? शिव भगवान हैं, शंकर सूक्ष्म देवता हैं। शंकर शिव की स्मृति में निमग्न होते हैं, इसलिए शंकर के सामने शिवलिंग दिखाया गया है। शिव परम धाम वासी हैं, शिव शंकर सूक्ष्म वतन वासी हैं। शिव कल्याणकारी हैं, शंकर विनाशकारी हैं। शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं, शंकर तपस्वी मूर्त हैं। शंकर के रूप का अर्थ क्या है? शंकर के सिर पर रहने वाला चंद्रमा शीतलता के दैवीय गुण का चिन्ह है। कंठ में सांप माने विकार रूपी सर्प को गले का हार बनाने का चिन्ह है। सिर पर गंगा का अर्थ बुद्धि में ज्ञान गंगा के प्रवाह का चिन्ह है, वैराग्य का प्रतीक है। गर्भस्थान में विहार करते हैं। बाघ की खाल शक्तिशाली स्थिति का चिन्ह है। ज्ञान रूपी त्रिनेत्र के स्मृति स्वरूप तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, जो कि विनाश का प्रतीक है। इस प्रकार मैंने आज आपको जो ये रचना प्रस्तुत की, यदि आपको यह रचना पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से ये परमात्मा का सत्य स्वरूप और यह ज्ञान की गंगा आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का जीवन मंगलमय हो और शुभमय हो। आप सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपका परिवार सदैव प्रगति करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।